क्वेश्चन नंबर 11th आपका जो 8th 9th 10th है बिल्कुल सेम है, 11th भी हालांकि कुछ यही सेम है। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजय टेक्स 2 आवर मोर देन संदीप। अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो अजय को संदीप से 2 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो हम संदीप का टाइम मान लेते हैं x, अजय का टाइम क्या हो जाएगा x+2। दोनों ने डिस्टेंस बराबर कवर किया है। इफ अजय डबल हिज स्पीड, जो पहले स्पीड आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन द संदीप। अगर अजय है अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसे संदीप से 1 घंटा कम लगता है। फाइंड हिज स्पीड ऑफ अजय। तो हम दोनों की स्पीड निकालेंगे, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। हमने ये माना कि लेट संदीप टेक्स टाइम x आवर्स, तो अजय को कितना लगेगा? अजय टेक्स टाइम 2 घंटे ज्यादा है, 2 आवर्स ज्यादा है, तो x+2 आवर्स। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस सबने कितना कवर किया? दोनों ने 30 किलोमीटर। दोनों की स्पीड निकालें। स्पीड ऑफ अजय, अजय की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ संदीप, ये हो जाएगी हमारी 30/x किलोमीटर पर। ये तो था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में वो कहता है कि अगर सेकेंड केस के अंदर अजय डबल कर देता है, ये था फर्स्ट केस, लिख देते हैं यहां पे फर्स्ट केस। अभी भी डिस्टेंस बराबर है, वही सेकेंड केस में अजय डबल हिज स्पीड, डबल करेगा तो कितनी हो जाएगी? 9। स्पीड ऑफ अजय जितनी पहले थी उससे डबल कर दिया, ये हो जाएगी 2 × 30/x+2 किलोमीटर पर। ये हो गई स्पीड। लेकिन अब उसने कहा है कि उसकी जो स्पीड है वो हमने कर दी, तो अब ये कितना बना? 60/x+2। लेकिन कंपैरिजन करें तो उसकी जो टाइम है उसने कहा उससे 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। तो यहां से हम उनका निकाल लेंगे। ये अब इसकी स्पीड आई 60/x+2। उसकी स्पीड थी, पहले डिस्टेंस है 30, और संदीप की क्या हो जाएगा? टाइम। अगर चेक करें, इसका डिस्टेंस है 30 टोटल, टाइम संदीप पहले x ले रहा था और अजय क्या कर रहा है? उससे 1 घंटा कम ले रहा है। इसका मतलब उसका कितनी हो गई? इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ अजय इन दोनों के अकॉर्डिंग 30/x-1 अकॉर्डिंग टू संदीप। संदीप की जो इतना टाइम था उस टाइम से 1 घंटा कम ले रहा था। संदीप x आवर्स ले रहा है, तो अब वो x-1 लेगा। ये मैंने जो लिखी है अकॉर्डिंग टू, ये मत है ना, दोनों क्या है? अकॉर्डिंग टू संदीप। संदीप जितना टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा कम ले रहा है। दोनों ही मैंने अजय की स्पीड निकाली है। ये पहले की स्पीड की डबल की, ये अकॉर्डिंग टू संदीप किया कि संदीप की स्पीड x थी, तो अब उसकी स्पीड जो मतलब टाइम है पहले वो x ले रहा था, लेकिन अजय अगर डबल करता है तो उसको संदीप से भी 1 घंटा कम लगती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मैंने इक्वल निकाले हैं, दोनों डिस्टेंस निकाली हैं। तो 60/x+2 इज इक्वल टू 30/x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x - 2 इज इक्वल टू x+2 एंड आंसर इज x इज इक्वल टू 4 आवर्स। हमें उसने क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि कवर द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस पूछा है कि अब हमें कि कितना, उसने इसका डिस्टेंस भी पूछा है, साथ ही साथ उसने पूछी है अजय डबल इज स्पीड, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन, फाइंड द स्पीड ऑफ अजय। देयरफॉर स्पीड ऑफ अजय कितनी हो गई? स्पीड ऑफ अजय हमारे पास कितनी आ जाएगी? चाहे तो आप इसके अंदर जो एक्चुअल थी उसी के अंदर रखेंगे, तो 30/4 + 2 एंड आंसर इज 5 किलोमीटर पर। पहले केस में वो कह रहा था कि इसकी 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर डबल कर लेता है तो एक तो उसकी डबल हो गई, लेकिन अगर कंपैरिजन करें संदीप के साथ तो उसे 1 घंटा कम लग जाता है।
Next question. By walking 5/6 of usual speed, a person is 10 minutes late to his office. अगर उसकी यूजुअल स्पीड जो भी है उसकी वो 5/6 उसमें चले तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है. फाइंड हिज यूजुअल स्पीड टू कवर द डिस्टेंस. हमने लेट द यूजुअल स्पीड मतलब जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो उस स्पीड से थोड़ा स्लो चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर, और जो उसको टाइम लग रहा है वो हम मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर. इसने जो पूछी है वो आपसे टाइम ये पूछा है 10 मिनट्स लेट, तो मैं टाइम को y में ही ले लेती हूँ, मिनट में ले लेती हूँ. टाइम इज y मिनट. अब उसने कहा अगर वो एक्चुअल स्पीड से 5/6 चलता है, एक्चुअल स्पीड से 5/6 चलता है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हो जाएगी उसकी 5/6x. ये हमारा फर्स्ट केस. जो उसको स्पीड थी हमने मानी वो उस स्पीड से नहीं चल रहा, वो उसके 5/6 से, और टाइम तब उसको 10 मिनट लेट पहुंचता है. इसका मतलब y + 10 मिनट, y + 10 मिनट. लेकिन अगर सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस का मतलब अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तब उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? y मिनट. एक काम करते हैं, इसको हम उसी में मान लेंगे किलोमीटर पर मिनट के, जैसे कि आपको वो नहीं है, मैं यहां से किलोमीटर पर मिनट ही लगा देती हूँ, जिससे कि वो डाउट ही ना रहे कि वो कैंसिल कैसे होगा. मिनट और ये भी मिनट. फर्स्ट केस का टाइम और सेकेंड केस का उसने कहा टाइम. दोनों की केस में हमने स्पीड भी लिख दी, टाइम भी लिख दिया, स्पीड भी लिख दी, टाइम भी लिख दिया, लेकिन उसे डिस्टेंस जो कवर करना है वो सेम ही डिस्टेंस कवर करना है. तो फर्स्ट केस के अंदर जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 5/6x इंटू y + 10. सेकेंड केस में जो डिस्टेंस आया d1 ले लेते हैं, d2, तो ये कितना आ जाएगा? xy. एक ही पर्सन है, एक ही डिस्टेंस कवर करना है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? d1 = d2. तो xy = 5/6x इंटू y + 10. x से x कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई. 6y = 5y + 50 एंड y = 50. y हमने क्या माना था? टाइम, और उसने टाइम ही पूछा है. क्या चीज पूछी है ये चेक कर लेते हैं. उसने आपसे पूछा है फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस. इसका मतलब उसे सही टाइम जो है, अगर वो सही स्पीड से चले तो उसे 50 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर वो 5/6 की स्पीड से चलता है उससे अपनी स्पीड से, तो उसे 10 मिनट्स फालतू लग जाते हैं. इसलिए मैंने डिस्टेंस को भी उसी में मान लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है ए थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय ए पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. एक थीफ है जो दौड़ रहा है, उसने कहा कि 8 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिसमैन उसे जो चेज कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से. इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, थीफ ऑलरेडी 100 मीटर कवर कर चुका है, देन व्हाट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ. किस टाइम पे जो पुलिसमैन है वो थीफ को कवर करेगा, थीफ तक पहुंच जाएगा. हम डिस्टेंस मान लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. लेट द थीफ कवर. थीफ ऑलरेडी ही है जो है वो उससे 100 मीटर पहले ही आगे है. लेट द थीफ कवर द डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. कवर द डिस्टेंस x किलोमीटर. वो पहले ही x मतलब उससे 100 मीटर आगे है, तो पुलिसमैन को कितना कवर करना पड़ेगा? x + 100. ये मैंने किलोमीटर माना है, वो याद रखना. लेट द पुलिसमैन कवर द डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू x + 0.1 किलोमीटर. 0.1 किस लिए? क्योंकि 100 मीटर दे रखा है, मैंने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया है. अब दोनों का स्पीड भी दे रखी है. थीफ रनिंग
कितनी स्पीड, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम बराबर होगा, क्योंकि अगर वो इंतजार तो करेगा नहीं, जैसे ही वो आए पहुंचेगा तो वो दोनों को टाइम बराबर होगा। 2 मिनट के अंदर ही दोनों को टाइम मिला, समझ लो 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, ये आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम निकालें। टाइम टेकन बाय थीफ कितना आएगा? टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले कितना आया? x/8 और टाइम टेकन बाय पुलिसमैन x + 0.1 डिवाइडेड बाय 10। दोनों ने बराबर टाइम दौड़ेंगे, ये तो है नहीं कि वो थीफ उसका इंतजार करता रहेगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो ये क्या चीज बनी कि दोनों डिस्टेंस, जो दोनों टाइम होंगे वो इक्वल होंगे। तो x/8 = x + 0.1 / 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10x = 8x + 0.8, 2x = 0.8, x = 0.4। 0.4 किलोमीटर आया, 0.4 किलोमीटर है। क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है आपके पास कितना टाइम टेकन लगा। टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, मतलब पुलिसमैन को पकड़ने में थीफ को कितना टाइम लगा। पुलिसमैन को कितना आएगा? हमने टाइम क्या लिखा पुलिसमैन का? x + 0.1 / 10, तो हमारा बना 0.4 + 0.1 / 10, दिस इज इक्वल टू 0.5 / 10। ये आया 1/20। हमने चीज ये मानी थी 1/20 आवर, 1/20 आवर और या 3 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जरा वो था, इसलिए हमने 1/20 आवर लिखने के बजाय हमने वो काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन